डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि आप सफल होते हैं या असफल होते हैं, उसके ज़िम्मेदार आप स्वयं हैं। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि जो वीडियोज़ हैं, अच्छे वीडियोज़ जिनमें आपको कुछ सीखने को मिलता है, आपका एक पूरा चैप्टर रिवाइज़ हो जाता है, उसको लोग इतना कम टाइम तक देखते हैं। आप सोचिए 14-15 मिनट की वीडियोज़ 1 मिनट तक लोग देख के चले जाते हैं। करना क्या है? बस रील खोल लिए, स्क्रॉल करते-करते टाइम बीत गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई अच्छा चीज़ मिल जाए, जैसे चैप्टर रिवाइज़ हो जाए, कुछ नया सीखने को मिल जाए, नहीं, उसको नहीं देखना है। आपकी मर्ज़ी, हमारा क्या? हमारा तो रिवाइज़ होता ही रहेगा। मैं तो रोज़ रिवाइज़ करता हूँ, रोज़ पढ़ता हूँ, रोज़ वीडियोज़ बनाता हूँ और ऐसे बनाऊँगा। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी। एक बार कन्फर्म करिएगा सभी लोग। तो आज है लेक्चर नंबर 3 इस सीरीज़ का, जिसमें हम परमार 4.0 बैच के पेड क्विज़ेस कर रहे हैं, जो कि सिर्फ पेड स्टूडेंट्स के लिए ही अवेलेबल होते हैं। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्वेश्चन आपके सामने जैसे आएगा, आपको वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करना है, फिर वीडियो सोल्यूशन देखना है। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। विच लेयर ऑफ अर्थ इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ निकिल एंड आयरन? पृथ्वी की कौन सी परत मुख्य रूप से निकिल और लोहे से बनी हुई है? तो हमें पता है कि जो क्रस्ट है वो सियाल से बनी है, सिलिका एंड एल्युमिनियम। और जो सेकंड परत है, यानी कि जो आपका मेंटल है, वो सीमा से बनी हुई है, सिलिका एंड मैग्नीशियम। एंड जी जो कोर है, सबसे लास्ट जो अंदर भीतरी परत है, वो बनी है नीफे, निकिल और फेरस। मतलब लोहा का जो लोहा पाया जाता है वो कोर में पाया जाता है। नेक्स्ट, द मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी इज लाइज बिटवीन विच टू मेजर लेयर्स ऑफ द अर्थ? मोहोरोविक असंतता पृथ्वी के किन दो प्रमुख परतों के बीच स्थित है? तो हमने इसका एक फॉर्मूला पढ़ा है, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो। कोई, पहला कॉनराड, मतलब कि आपके दोनों जो डिसकंटिन्यूटी है क्रस्ट के बीच में। इसके बाद कोई मुझे मोहो, मोहो जो हो जाएगी आपकी ऊपरी क्रस्ट, मतलब पूरे क्रस्ट और पूरे मेंटल के बीच में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल नहीं, क्रस्ट एंड मेंटल। दिस विल बी द राइट आंसर। Which of the following method is considered a direct source of information about the Earth's interior as per the document? मतलब कि अर्थ के इंटीरियर के बारे में, अर्थ के जो आंतरिक भाग है उसके बारे में कौन ऐसी चीज है जो प्रत्यक्ष स्रोत मानी जाती है? तो अर्थक्वेक तो नहीं भाई, प्रत्यक्ष तो नहीं है। अप्रत्यक्ष रूप से वेल्कनो एंड रॉक्स, हाँ, ये वेल्कनो रॉक। टेम्परेचर, उल्का पिंड प्रत्यक्ष जो ऊपर से गिरता है, ऐसा माना जाता है कि शायद उसी सेम एज का होगा, बट यहाँ पे जो हमें प्रत्यक्ष रूप से मिलता है वो अर्थ के वेल्कनो एंड रॉक से। द लेयर नोन एज एस्थेनोस्फीयर इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग इन सेमी मोल्टन फॉर्म एंड एक्ट्स एज सोर्स ऑफ मैग्मा, इट इज पार्ट ऑफ द। मतलब कि दुर्बलता मंडल एस्थेनोस्फीयर के रूप में जानी जाने वाली परत को अर्ध पिघला हुआ प्लास्टिक रूप में वर्णित किया गया है, और यह मैग्मा के स्रोत के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे क्रस्ट नहीं, अपर मेंटल। हाँ, अपर जो मेंटल होता है, ऊपरी मेंटल, उसको एस्थनोस्फीयर बोलते हैं, दुर्बलता मंडल। मतलब कि ऊपर तो लिथोस्फीयर होता है, पूरा क्रस्ट लिथोस्फीयर, लेकिन लिथोस्फीयर में ही अपर मेंटल का कुछ भाग होता है जिसको एस्थनोस्फीयर बोलते हैं, दुर्बलता मंडल। तो यहाँ पे हो जाएगा अपर मेंटल। What is the approximate range of thickness for the Earth's crust as indicated in the provided data? दिए गए अंकों के अनुसार पृथ्वी की भूपर्पटी की मोटाई, मतलब कि क्रस्ट की मोटाई कितनी होगी? तो ये तो हमने पढ़ा है कि जो ओशनिक क्रस्ट होती है और इसके बाद कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है, दोनों की मोटाई अलग अलग होती है। तो उतना तो आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा ये आगे नहीं जाएगा, बहुत अंदर तक नहीं होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 to 50 किलोमीटर्स। What is the name of instrument used to record earthquake? ये तो बहुत बार आपके पूछ लिया जाता है, इंग्लिश में ही पूछ लिया जाता है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर रिकॉर्ड अर्थक्वेक। हेयर हो जाएगा सेस्मोग्राफ। रेक्टर स्केल इसलिए नहीं होगा क्योंकि रेक्टर स्केल यहाँ पे मेजर करता है मैग्नीट्यूड को, और जो मर्केली स्केल होता है वो मेजर करता है इंटेंसिटी को। तो यहाँ पे जब सिस्मोग्राफ दे दिया है तो वी डोंट रिकमेंड दैट यू शुड चूज द ऑप्शन रेक्टर स्केल, दिस विल नॉट प्रॉपर। विच सिस्मिक वेव कैन ट्रेवल थ्रू ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर? तो हमने पढ़ा है कि वैसे तो 2 प्रकार की वेव्स होती है, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव। और सबसे पहले जो अर्थ के ऊपर पहुंचती है, मतलब सरफेस पे, उसको प्राइमरी वेव बोलते हैं।
विच कैन ट्रेवल ऑल थ्री मैटर्स लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो यहाँ पे हो जाएगा प्राइमरी वेव। और सेकेंडरी वेव तो केवल ठोस में ही ट्रेवल कर पाती है। एंड द लेयर सेपरेट द मेंटल एंड द कोर। तो यहाँ पे कौन सी लेयर है, तो हमने तो पढ़ा है कि कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, तो सबसे लास्ट में मेंटल एंड कोर को अलग कर रहा है। तो एक लाइन मतलब एक ऐसी डिसकंटिन्यूटी होगी जो कोर को मतलब कि आउटर कोर को और इनर कोर को अलग करती होगी। तो सबसे नीचे वाला छोड़ के ऊपर कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, गुलाब, तो यहाँ पे हो जाएगा गुटनबर्ग। हु इज नोन एज फादर ऑफ जियोलॉजी। भूविज्ञान के जनक रूप में किसे जाना जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा जेम्स हटन। और बाकी आपने तो पढ़ा ही है, अल्फ्रेड वेगनर किसके लिए जाने जाते हैं, डार्विन किसके लिए जाने जाते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन। मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। विच सेस्मिक जोन इज इन द इंडिया सेस्मिक जोन मैप इज क्लासिफाइड एंड हैविंग द हाईएस्ट रिस्क मोस्ट एक्टिव। तो मैं यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं कि सेस्मिक जोन का पूरा मैप लगा हुआ है इंडिया का। कहीं पे रेड है, कहीं पे हल्का रेड है, कहीं पे पीला है। तो यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट जो रिस्क में है वो है रेड जोन, और रेड जोन को हमने किस में रखा है, 5, जोन 5। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अर्थ इंटीरियर। डेंसिटी जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम अर्थ क्रस्ट टुवर्ड द कोर। डेंसिटी, हाँ ये सही है कि धीरे धीरे डेंसिटी उधर डिक्रीज, जनरली डिक्रीजेस डेंसिटी, नहीं ये तो नहीं होना चाहिए। द लिथोस्फीयर इंक्लूड द इंटायर क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल। अपर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटर, हाँ अपर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटर, ये पहला तो नहीं होगा, ओनली 2। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसकंटिन्यूटीज इज करेक्टली मैच्ड विद द लेयर इज सेपरेटेड। यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी दिया है जो कि कौन ऐसी डिसकंटिन्यूटी जो बहुत सही मतलब कि एकदम सही तरीके से यहाँ पे मेल खाती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी सेपरेट्स अपर मेंटल फ्रॉम लोअर मेंटल। हमने पढ़ा है कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, तो गुलाब यहाँ पे कोई मुझे मोहो रेड रेपेटी गुलाब। तो गुटनबर्ग हमने देखा कि जो सबसे ऊपर मेंटल मतलब पूरे मेंटल को पूरे कोर से अलग करता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऊपरी मेंटल को निचले मेंटल नहीं, रेपेटी रेड। तो यहाँ पे थर्ड नंबर हो जाएगा। थर्ड नंबर मतलब क्या हो जाएगा, मेंटल को ऊपरी मेंटल को निचली मेंटल से यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेपेटी असंता महाद्वीपीय भूरपट्टी को नहीं, बिल्कुल नहीं, महाद्वीपीय महासागरी को पहली अलग करती है कोनराड। तो लेहमैन डिसकंटिन्यूटी सेपरेट्स आउटर कोर फ्रॉम द इनर कोर। कोई मुझे ला दो, हाँ ये लास्ट में लेहमैन सेपरेट्स आउटर कोर फ्रॉम इनर कोर। विच टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री इज कंसिडर्ड अ कंजर्वेटिव बाउंड्री। मतलब कंजर्वेटिव बाउंड्री कौन सी है जो रूढ़िवादी सीमा मानी जाती है, ना तो वो नष्ट करती है ना निर्माण करती है। तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी कंजर्वेटिव, जो कंजर्व करती है, दैट विल बी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। असर्शन द एस वेव सेकेंडरी वेव कैन नॉट पास थ्रू द आउटर कोर। आउटर कोर हमने तो पढ़ा है कि जो आउटर कोर है वो लिक्विड है, एंड दिस इज राइट दैट सेकेंडरी वेव कैन नॉट ट्रेवल फ्रॉम लिक्विड, इट ट्रेवल्स ओनली फ्रॉम solid and region the outer core of earth is a liquid state, in a liquid state and s wave cannot travel through liquid। ये तो हमने सही पढ़ा। और यहाँ पे s wave कैन नॉट पास, ये भी सही है, मतलब कि दोनों सही है और ये उसका सही व्याख्या भी कर रहा है, मतलब सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सरफेस वेव यानी अल वेव, इनको लव वेव कहा जाता है। They are the fastest seismic wave recorded by seismograph. They cause the most damage to structure near the epicenter. ये स्ट्रक्चर तो बहुत ज़्यादा मतलब कि डैमेज करते हैं। एंड दे आर फास्टेस्ट सेस्मिक वेव रिकॉर्ड बाय सिस्मो। फास्टेस्ट तो प्राइमरी वेव से है, तो ये तो नहीं होगा, फर्स्ट नहीं होगा। एंड सेकंड ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्ट करते हैं मतलब डैमेज करते हैं, तो यहाँ पे तो केवल सेकंड होना चाहिए। एंड दिस विल द करेक्ट। अरेंज द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सरफेस टू द सेंटर। तो यहाँ पे आपको लेयर्स को सरफेस से लेकर सेंटर तक करना है। एस्थनोस्फीयर, लोअर मेंटल, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर सबसे ऊपर ही हो जाएगी, एंड उसके नीचे एस्थनोस्फीयर हो जाएगा, फिर लोअर मेंटल होगा, फिर तो यहाँ पे हो जाएगा 3 1 2 4, 3 1 2 4। Assertion: the seismic shadow zone for P waves is smaller than the shadow zone for S waves.
पी जोन का जो स्मॉलर होता है, एस जोन का मतलब एस जोन से पी जोन का स्मॉलर होता है। हाँ, ये सही है, क्योंकि जो आंतरिक कोर है वो आंतरिक मतलब कि अपर कोर है, जो अपर कोर है वो बना हुआ है लिक्विड का, और लिक्विड से सेकेंडरी में पास नहीं कर सकते, तो मतलब इसका शैडो जोन काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला सही है। पी आर रिफ्लेक्टेड बट नॉट कंप्लीटली एब्जॉर्ब बाय लिक्विड आउटर कोर अनलाइक एस वेव्स। पी एब्जॉर्ब्ड होता है, मतलब कि नॉट कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं होता है, बल्कि रिफ्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये भी सही होगा, और दोनों सही हो जाएंगे, सही व्याख्या भी कर रहे हैं। द आउटर कोर इज इन अ लिक्विड स्टेट while the inner core is solid state. What is the primary reason for the inner core solid state despite higher temperature? मतलब हायर टेम्परेचर के अलावा और कौन सा मुख्य कारण है कि जो इनर कोर है वो लिक्विड फॉर्म में है, जो आउटर कोर है वो सॉलिड फॉर्म में है, जो कि होना इसका उल्टा चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, रासायनिक संरचनाओं में अंतर नहीं। प्रेजेंस ऑफ कन्वेक्शन करंट ओनली इन आउटर कोर। कन्वेक्शन करंट आउटर कोर में कहाँ आ गया? इमेंस प्रेशर एक्टिंग ऑन इनर कोर रेजिंग द मेल्टिंग पॉइंट। हाँ, सही है। वहाँ की जो गलनांक होती है, जो मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट होती है, वो बढ़ा देती है। तो वो जब मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है तो उतना टेम्परेचर नहीं राइज कर पाता है कि हो जाए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा इमेंस प्रेशर एक्टिंग ऑन इनर कोर। Which plate boundary is directly responsible for the formation of volcanic island arc and deep oceanic trenches? ज्वालामुखी द्वीपों, द्वीप चापों और गहरे समुद्र की खाइयों के निर्माण के लिए कौन सी प्लेट सीमा जिम्मेदार है? ट्रेंच, जैसे आपने सुना होगा कि सबसे जो गहरा ट्रेंच है वो मेरियाना ट्रेंच है। तो ये ट्रेंच बनते कैसे हैं? यहाँ पे कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंस नहीं, ओसनिक ओसनिक, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, कॉन्टिनेंट ओशियन डाइवर्जेंस। तो यहाँ पे तो सबडक्शन होता है, मतलब कि तो यहाँ पे ओसनिक ओसनिक हो जाएगा। ओशियन के अंदर सबडक्शन, एक प्लेट दूसरे प्लेट के अंदर सबडक्ट कर जाती है, जो यहाँ पे गहरी खाई बनती है उसको ट्रेंच बोलते हैं। तो महासागर महासागर विसरण। Which term is used to describe an earthquake type caused by the collapse of mines or underground caves? खदानों या भूमिगत गुफाओं के ढहने के कारण होने वाले भूकंप के प्रकार का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आप देख लीजिए, वोल्केनिक रिजर्वायर इंड्यूस टेक्टोनिक कोलैप्स। भाई यहाँ पे देख लो खुद, caused by the collapse of mines। तो जब कोलैप्स करे उससे जो भूकंप जनरेट होगा, दैट विल बी द कोलैप्स अर्थक्वेक। मैच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज विथ द लैंड फॉर्म दे क्रिएट। मतलब प्लेट बाउंड्रीज से यहाँ पे उसको कुछ मिलाने के लिए दिया है सीमाएं कि कौन से प्लेट बाउंड्री टकराने के बाद क्या निर्माण करती है, क्या बनाती है। तो ए दिया है ओशन ओशियन कॉन्टिनेंट बाउंड्री कन्वर्जेंट बाउंड्री, मिड अटलांटिक रिज नहीं, मिड अटलांटिक रिज तो इससे ओशनिक ओशनिक नहीं बनता है। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंट बाउंड्री मेरियाना ट्रेंच। तो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट हमने देखा था कि एक ऊपर यूरेशियन कॉन्टिनेंटल मतलब बाउंड्री थी और इधर इंडियन कॉन्टिनेंट बाउंड्री थी। तो इन दोनों के मिलने से क्या बना था? हिमालय। तो 2 का सी होना चाहिए यहाँ पे। 2 का सी कितने में दिया है? 2 का सी 2 में दिया हुआ है। एंड ओशियन ओशियन, तो सेकंड क्या दो? मेरियाना ट्रेंच। ओशियन यहाँ पे हमने पीछे देखा, जब 2 ओशियन ओशियन यहाँ पे टकराते हैं और सबडक्शन जोन होता है तो वहाँ पे मेरियाना ट्रेंच बनता है। तो एक का बी हो जाए, एक का बी और एक का बी, 2 का सी, एक का बी 2 का सी, एक ही में है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अर्थ्स हीट। द टेम्परेचर इंक्रीजेस इज नॉट यूनिफॉर्म फ्रॉम द सरफेस टू कोर। टेम्परेचर इंक्रीज नॉट यूनिफॉर्म। हाँ, यूनिफॉर्म तो नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो क्रस्ट में होता है वहाँ पे जो टेम्परेचर, सॉरी मेंटल में जो टेम्परेचर होता है और जो कोर में टेम्परेचर होता है उसमें तो यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है। मतलब कि कहीं पे बहुत ज़्यादा होता है कोर का टेम्परेचर, आप देखिए बहुत ज़्यादा होता है मेंटल की अपेक्षा। तो पहला तो स्टेटमेंट सही है। द रेट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज इज मच स्लोअर इन द कोर देन इन द क्रस्ट। हाँ, क्रस्ट में तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है, तो इसलिए नीचे जाते जाते जो एस्थेनोस्फीयर है वो पिघल जाता है पूरा, वहाँ से मैग्मा बनता है। बाकी कोर में तो उतना ज़्यादा स्पीड से नहीं होता है, इसलिए आप देखेंगे हाई प्रेशर के कारण जो नीचे वाला कोर है, जो इनर कोर है, वो आपका सॉलिड होगा और जो अपर कोर है वो लिक्विड होगा। तो यहाँ पे बोथ विल बी राइट। नेक्स्ट, द इंटायर मेंटल लेयर इज प्राइमरली कंसीडर्ड characterized by the chemical composition of सीमा, सिलिका and magnesium, and extends down to the depth of approximately।
यहाँ पे मेंटल की बात कर रहा है कि मेंटल की जो गहराई है, जो ऊंचाई है, वो कितनी है, कितनी मोटाई है मेंटल की। हाँ, तो मेंटल ही है जो सबसे ज़्यादा मोटा है, तो 2900 किलोमीटर। An earthquake of 7.7 magnitude hit Bhuj in Gujarat in 2021. According to the Indian seismic zoning map, the area would most likely fall under the which high risk zone? तो पीछे हमने आपको मैप में दिखाया कि जो नीचे अंडमान निकोबार साइड था, ऊपर जो पूरा नॉर्थ ईस्ट था, वो सब रेड जोन में था, और गुजरात का कुछ हिस्सा भी रेड जोन में था, जो कि भुज का एरिया आता है। तो हमने उसको किस जोन में कंसिडर किया था? जोन 5, क्योंकि वो हाई रिस्क था, एकदम रेड था। यहाँ पे भूत जो आएगा जोन 5 में आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज अ ह्यूमन इंड्यूस्ड टाइप ऑफ अर्थक्वेक अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट क्लासिफाइड? दस्तावेज के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किसे मानव प्रेरित प्रकार के भूकंप के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया? कोलैप्स, हाँ, ये जब माइंस होते हैं उसमें जो माइंस में जब कोलैप्स होती है तो उसे कोलैप्स अर्थक्वेक कहते हैं। वोल्केनिक, हाँ, ये तो नहीं है वोल्केनिक। अब आदमी कहाँ ही जाके वोल्केनो फोड़ेगा? कि गए उसमें बम डाल के चले आए, वोल्केनो फूट गया, ऐसा तो नहीं है ना। एक्सप्लोजन, विस्फोट करते हैं भाई, विस्फोट करेंगे तो आदमी विस्फोट करता है ना। रिजर्वायर इंड्यूस, जब जलाशय में पानी बहुत ज़्यादा आप रोक देंगे और एकाएक यहाँ पे खुलेगा, या फिर पृथ्वी के, जैसे आपने चाइना में सुना होगा कि चाइना ने एक बनाया हुआ है बांध जो पानी को बहुत ज़्यादा रोक देता है, जिसने अर्थ के रोटेशन को भी कुछ कुछ मतलब इफेक्ट किया है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वोल्केनिक अर्थक्वेक, क्योंकि आदमी थोड़ी ना बनाएगा भाई। यहाँ पे हो जाएगा वोल्केनिक अर्थक्वेक। तो आशा करता हूँ आपने सब सही किया होगा, और सही से बताइएगा कि आपने कितना सही किया। आपका एक पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।